नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं, चाहे उनके पास पैसे का बल हो या फिर दोस्तों षड्यंत्र का, ताकतवर लोग एक हो जाते हैं और किस तरह से सही व्यक्ति को, जो कमज़ोर है और सही भी है, उसके बावजूद भी उसको गिराने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिन लोगों ने मिल करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करके सरकार से मिलकर योग्य शिक्षा मित्र थे, जो दोस्तों 2000 से बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे थे। उनके लिए इन बीएड डिग्री धारकों ने और इनके साथ बीटीसी वालों ने भी मिलकर शिक्षा मित्रों को परिषदीय विद्यालयों से बाहर करवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शिक्षा मित्र तो अभी भी बाहर नहीं हैं, लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्र अब बाहर से भी बदतर है, क्योंकि अगर बाहर होता तो कुछ भी करता, जैसे भी करके 2017 से अब तक अपना मैनेज कर चुका होता और अपने परिवार को भली भांति चला रहा होता। लेकिन 42,000 से घटाकर 2017 में इस सरकार ने कोर्ट के बहाने से 9,000 रुपया महीना कर दिया, 300 रुपया प्रतिदिन। उसके बाद शिक्षा मित्रों में दोस्तों आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को ना पढ़ा पाना, बच्चों की शादी न कर पाना और भी हज़ारों ऐसी समस्याएं थीं। बूढ़े माँ बाप का चश्मा और दवा ना दिला पाना, बच्चों को खाना तक न खिला पाना, उनके इलाज के लिए एक एक पैसे के लिए तरस जाना। और दोस्तों कहीं कहीं तो इस तरह की खबरें भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिली कि जब शिक्षा मित्र 25 साल, 17 साल, 18 साल बेसिक शिक्षा में शिक्षा देने के बाद जब उसकी असमय मृत्यु हो गई तो उसके घर में कफन तक के लिए पैसे नहीं मिले। खैर दोस्तों, किस किस तरह से शिक्षा मित्र इस सरकार में जीवन यापन कर रहे हैं, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। इस समय इस वीडियो में हम केवल यही बताना चाह रहे हैं कि बीटीसी और बीएड वालों ने मिल करके शिक्षा मित्रों को बाहर करा दिया, जबकि सभी शिक्षा मित्र शिक्षक की योग्यता तो रख ही रहे थे। सभी बीए और बीटीसी तो थे ही, लेकिन इस समय वर्तमान में भी दोस्तों 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र टीईटी की परीक्षा भी पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें शिक्षा मित्र आज भी 9,000 रुपया दे रही है और 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया में आत्महत्या, बीमारी के कारण, असमय मौत के कारण अवसाद में आकर के इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रकृति सबका न्याय करती है। बीएड वालों के लिए हाई कोर्ट ने कई बार और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 69,000 में चयनित फर्जी बीएड डिग्री धारक हैं, वे भी पूरी तरह से बीएड डिग्री धारकों के लिए बाहर कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसके लिए, इन बीएड डिग्री धारकों के लिए सरकार ने अभी तक बाहर नहीं किया है। वे सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। इसी से दुखी होकर के ये हिमांशु माथुर अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं कि जब जेब में पैसा है तो फर्जी होकर भी आराम से नौकरी करो। न्यायालय से भी उनको अभयदान मिल जाता है। न्यायालय के फैसले कौन सही कौन गलत
प्राथमिक स्कूलों में आगरा के बीएड 2005 बैच के लगभग 4500 से ज़्यादा शिक्षक फर्जी मार्कशीट पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो इंटर पास ही हैं। सरकार और एसआईटी टीम इन्हें फर्जी घोषित कर चुकी है, पर सुप्रीम कोर्ट से ये फर्जी होने के बावजूद भी सरकार के बर्खास्तगी वाले आदेश पर स्टे लेकर के नौकरी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमें 80,000 रुपये महीना मिलता है और हर महीने 10,000 रुपये हम ऊपर पहुंचाते हैं। पैसे के दम पर ही हम लोग नौकरी कर रहे हैं। किसी में कोई ताकत नहीं है कि हमें इस सरकार में नौकरी से हटा दे। दोस्तों, ये हिमांशु माथुर अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके ये जानकारी दे रहे हैं और ये बात भी इनकी सही प्रतीत होती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों के लिए जो टीईटी पास थे और वर्ष 2000 से कार्य कर रहे थे और इनके लिए 2012 के बाद बीटीसी का प्रशिक्षण भी करा दिया गया जो स्नातक थे। उसके बाद दोस्तों शिक्षा मित्रों ने टीईटी की परीक्षा भी पास की जो वर्तमान में 50,000 है, लेकिन उसके बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों को सरकार ने बाहर कर दिया। तो इसी से नाराज़ होकर के ये लिखते हैं कि ये फर्जी बीएड डिग्री धारक ये कहते हैं कि 10,000 रुपये हर महीने हम ऊपर पहुंचाते हैं, उसी के दम पर हम नौकरी कर रहे हैं। किसी में कोई ताकत नहीं कि हमें इस नौकरी से हटा सके, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ इन्होंने आगे लिखा है कि जबकि वही बीएड और बीटीसी टीईटी पास शिक्षा मित्र को उसी न्यायालय द्वारा हटा दिया गया। आखिर ये न्याय कैसा न्याय है? जो फर्जी लोग हैं वो मलाई मार रहे हैं। सही में न्याय के लिए जो सही लोग हैं, जो सही अभ्यर्थी हैं, वह न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, ये पोस्ट हिमांशु माथुर बीटीसी बेरोजगार ने की है। अब दोस्तों, देखने वाली बात तो यही होगी कि इनको लग रहा था कि बीएड डिग्री धारक जो फर्जी थे तब इनको ओरिजिनल लग रहे थे और बीटीसी और बीएड वालों ने मिल करके योग्य शिक्षा मित्रों के लिए नौकरी से बाहर करा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती सहित सभी बीएड डिग्री धारकों के लिए आगे तक के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि बीएड की डिग्री प्राइमरी के लिए कभी थी ही नहीं। लेकिन सरकार ने अपने लोगों को बैंक वोट की राजनीति के तहत ज़बरदस्ती शिक्षक भर्ती में अंदर कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इनको आज तक अभी तक निकाला नहीं गया, जैसा कि हिमांशु माथुर ने अपनी पोस्ट में भी स्पष्ट कहा है। और इन्होंने दोस्तों ये भी बताया है कि सरकार और एसआईटी की टीम ने 4500 से ज़्यादा शिक्षकों की लिस्ट जो 2005 के बैच के फर्जी थे उनकी जारी भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वे 10,000 रुपये महीने देते हैं और आराम से नौकरी कर रहे हैं और वे अब बिल्कुल फर्जी नहीं हैं। जबकि जो लोग योग्य थे उनके लिए बराबर 9,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दोस्तों, इन्होंने 22 जून 2020 के लिए सरकार के द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि फर्जी शिक्षकों के संबंध में एसटीएफ और एसआईटी की टीम के द्वारा जो जांच की गई थी उससे संबंधित फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये शिक्षा निदेशक ने दोस्तों बेसिक उत्तर प्रदेश निषादगंज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी थी। इसी का आधार बना करके हिमांशु माथुर ने ये पोस्ट की है। अब आप समझ सकते हैं, आज प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं
वो इन जैसे शिक्षकों की ही देन है कि 10,000 रुपये ऊपर हर महीने हम देते हैं, पैसे के बल पर ही नौकरी कर रहे हैं और 4500 शिक्षक फर्जी कार्य कर रहे हैं। इनमें कुछ इंटर पास ही हैं, तो जो योग्य हैं वे नौकरी से बाहर हैं और जो अयोग्य हैं वो पैसे के बल पर, सरकार के रहमो करम पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर करने के आदेश के बावजूद भी अंदर हैं। तो ये प्राथमिक विद्यालय बंद क्यों नहीं होंगे, ये आप बता सकते हैं। अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ साथ दोस्तों ये भी बताएं कि सरकार को क्या इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। जो 10,000 रुपये के जैसा कि आरोप लगाया गया है कि 10,000 रुपये हर महीने देते हैं तब हम नौकरी कर रहे हैं, इनको बाहर कर देना चाहिए या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आधार मानकर उसके आदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए। पालन करके इन बीएड डिग्री धारकों के लिए बाहर कर देना चाहिए या फिर दोस्तों जो बीटीसी हिमांशु माथुर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये न्यायालय को भी बता रहे हैं कि फर्जी होने के बाद भी न्यायालय उनको अभयदान दे देता है। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और बताया है कि जेब में पैसा है तो फर्जी होकर के भी आराम से नौकरी करो। तो इस तरह के आरोप जो हैं इनके सही हैं। अब इस समय हालात ये हैं कि शिक्षा मित्र न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। वो सहायक अध्यापक के बराबर काम भी कर रहा है और बदले में उसको 300 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है, जबकि वह सहायक अध्यापक की पूरी योग्यता रखता है और टीईटी पास 50,000 शिक्षा मित्र भी 300 रुपये में ही काम कर रहे हैं। दोस्तों इधर बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन बीएड डिग्री धारक जो 69,000 में थे वे बराबर नौकरी कर रहे हैं। हिमांशु माथुर बता ही रहे हैं, आप स्कूलों में भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों नई भर्ती आने के कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आज दोस्तों हिमांशु माथुर को ये याद आया है, बीएड को फर्जी बता रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, जबकि एक दिन इन्होंने शिक्षा मित्रों को बाहर करने के लिए बीएड डिग्री धारकों ने और हिमांशु माथुर जैसे बीटीसी या कहें डीएलएड बेरोजगारों ने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया था। प्रकृति का न्याय देखिए, आज न बीटीसी को नौकरी मिल रही है और ना ही दोस्तों आगे बीएड वालों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2000 से कार्य कर रहे योग्य शिक्षा मित्रों के लिए, जिनका इन्हें सम्मान करना चाहिए, इनकी पिता की उम्र के उनको इन लोगों ने अपमानित किया और सरकार के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर करा दिया। आज आप देख रहे होंगे 28,000 स्कूल लगभग बंद हो रहे हैं, वो ऐसे लोगों की ही देन है। अब भविष्य में कभी बीएड भी प्राइमरी में शिक्षक नहीं बनेगा, बीटीसी वाले भी शिक्षक इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो शिक्षकों की भर्ती करने की ज़रूरत क्या है। और इसके साथ साथ एक बात आपको हम और भी बता दें कि कुछ लोग जो 68,500 69,000 में इससे पहले की भर्तियों में हैं, वो मूँछों पर ताव रखते हुए ये कहते फिरते हैं कि हमारी तो भर्ती हो गई है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जिस दिन सरकार चाहे तो वह सोच सकती है कि जब 10,000 रुपये में
या 9,000 रुपये में शिक्षा मित्रों से काम लिया जा सकता है, तो क्यों ना इन 1 लाख रुपये वेतन देने की बजाय 20,000 में इनको काम पे रखा जाए और नहीं तो इनको बाहर कर दिया जाए। इस तरह की चर्चाएं दोस्तों समाज में भी देखने को मिल जाएंगी। लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि सरकार गलत कर रही है कि किसी को 10,000 दे रही है तो किसी को 1 लाख या उससे ज़्यादा दे रही है, जबकि सरकार को ये करना चाहिए कि जिनको ज़्यादा कम मिल रहा है उनको कम से कम 20 से 25,000 रुपये कर देना चाहिए इतनी महंगाई में, और जिनको 1 लाख मिल रहा है उनके भी घटाकर 25,000 रुपये कर देना चाहिए। ये दोस्तों लोगों का मत है। अब क्या सच है क्या गलत है ये उनके विवेक पर निर्भर है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये कुछ फिक्स नहीं है कि सरकार ये नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ही नियम बनाती है और सरकार ही नियमों को तोड़ देती है। खैर जो भी है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, और ये बताना तो बिल्कुल न भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.